नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार इसके जीके जी इस चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज आप लोग के लिए जो है ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं प्यारे दोस्तों, और इससे पहले सब्जेक्टिव पढ़ा दी है। अगला वीडियो, पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाके आप देख लीजिएगा बाद में। पहले इस वीडियो को पढ़ लीजिए, इस क्वेश्चन को, उसके बाद आप वहाँ भी देख के फिर से आप लगा सकते हैं। ना भी लगाइएगा तो यहाँ से देख लीजिए, उसके बाद उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं, जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं बना के, अब देख लीजिएगा। एसके झा सर का ये बुक है, मस्त बुक है। यहाँ से सभी क्वेश्चन आपको आने वाला है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगा कर तैयारी कीजिए, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग कहना चाहते हैं प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल कर लीजिए, ताकि आपको जो है पर डे जो है आपको जैसा ही यहाँ से क्लास ख़त्म होगा, समाप्त होगा, आपके पास क्या है, ये क्लास प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आप लोग ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले जो है आप ही के पास वीडियो प्राप्त हो सके और मिल सके, ठीक है। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को हम जूम करते हैं। क्या है क्वेश्चन प्यारे दोस्तों? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए क्या है पहला क्वेश्चन? क्या है? यदि आप किसी रेगिस्तान में जाते हैं, क्या है, रेगिस्तान में जाते हैं, तो आप अपने द्वारा उत्सर्जित मूत्र में क्या परिवर्तन देखने की उम्मीद करते हैं आप करेंगे, है ना, करते हैं या आप करेंगे, ठीक है। यदि आप किसी रेगिस्तान में जाते हैं तो आप अपने द्वारा उत्सर्जित मूत्र में क्या परिवर्तित देखने की उम्मीद करते हैं, क्या करते हैं? तो आप अपना यहाँ राय दीजिए, बताइए, ठीक है। ऑप्शन ए में है कि कम मात्रा में पेशाब निकलता है, बड़ी मात्रा में पेशाब निकलता है, गाढ़ा पेशाब बाहर निकलता है, बहुत पतला पेशाब निकलता है। तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? कम मात्रा में पेशाब निकलता है, एक तो ए पॉइंट हो गया। और ए हो गया बहुत पतला पेशाब निकलता है, मतलब ऑप्शन 4 और ए और 4 दोनों सही है कह रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है? ब्रिको की नियत क्या है? निस्यंदक इकाइयों को क्या कहते हैं? ब्रिको की निस्यंदक इकाइयों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? तो मूत्र नली, मूत्र मार्ग, न्यूरॉन और नेफ्रॉन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, नेफ्रॉन। ब्रिको मतलब क्या होता है? किडनी होता है। ब्रिको का ही किडनी कहा जाता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो किडनी की निस्पंदन इकाइयों को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। समझ में आ गया? डी आपको सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग चुनिए। हमारे शरीर में जो है मूत्र का सही मार्ग चुनना है। तो ब्रिक, तो मूत्र नली, तो मूत्र मार्ग, तो मूत्राशय होगा? नहीं होगा, है ना। ब्रिक, मूत्राशय, यहाँ तो मूत्र मार्ग नहीं होगा, तो यहाँ तो ये गलत हो गया, ठीक है। बी में है, दूसरा में है ब्रिक, ये तो सही है, लेकिन मूत्राशय ये नहीं है सही, है ना, ये गलत है। मूत्र नली ई दूसरा सेकेंड पर आता, तो ये भी गलत है, ठीक है। और सी में ब्रिक, मूत्र नली सही है। मूत्राशय, ब्रिक के बाद किडनी के बाद मूत्र नली आता है, मूत्र नली के बाद मूत्राशय आता है, तब मूत्र मार्ग आता है, ठीक है। तो ए सही है, तो सी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐच्छिक पेशी पाई जाती है, मतलब ऐच्छिक पेशी पाई जाती है। तो ऑप्शन ए में है कि आहार नाल में, बी में है पाद में, है ना, सी है आँख की परितारिका या आइरिस में,
डी है फेफड़ों फुफ्फुस की श्वसनी में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी पाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नर जननांगों, क्या है, नर जननांगों के विभिन्न भागों में शुक्राणुओं के परिवहन के लिए सही क्रम कौन सा है? सही क्रम कौन सा है प्यारे दोस्तों? 5 नंबर का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वृषण हो जाएगा, शुक्रवाहक या मूत्र मार्ग हो जाएगा, है ना। वृषण, शुक्रवाहक और मूत्र मार्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, 6 नंबर। प्रोटेस्ट ग्रंथि, प्रोटेस्ट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है? प्रोटेस्ट ग्रंथि जो होता है किसके नीचे मौजूद होता है? तो मूत्राशय के नीचे प्रोटेस्ट ग्रंथि पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर 7। वृषण डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। वृषण जो होता है वो डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है, तो किसके? तो अंडकोश, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडकोश की थैली के क्या है, बाहर स्थित होता है ना। वृषण अंडकोश की थैली में अंदर गुहा के बाहर स्थित होता है, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर डैश मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है। किस में यूरिया में बदल देता है? लीवर में। आपको ऑप्शन सही हो जाएगा बी, लीवर हो जाएगा। लीवर जो है मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है, तो कौन बदलता है? लीवर बदलता है। अगला क्वेश्चन है डैश मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की, क्या है प्यारे दोस्तों, गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है। क्या करती है? आगे ढकेलती है, तो कौन? मूत्रवाहिनी। ऑप्शन बी सही है, मूत्रवाहिनी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। किसका 10 नंबर किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन क्या है? उन्मूलन करना है। किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है? तो ऑप्शन ए ब्रीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूर्वता प्रदान करता है। क्या करता है? पूर्वता प्रदान करता है, तो ऑप्शन ए लीवर करता है। ऑप्शन ए क्या है? लीवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्या है, चलते हैं देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि नेफ्रॉन संबंध है। नेफ्रॉन संबंध है किससे? तो नेफ्रॉन संबंध है श्वसन तंत्र से, स्नायु तंत्र से, संचारी तंत्र से और उत्सर्जन तंत्र से। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर उत्सर्जन तंत्र से होगा। 13 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? मनुष्य का जो है ना, उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है, तो कौन नहीं है? गर्भाशय। गर्भाशय नहीं है। ठीक है, बाकी गुर्दे है, मूत्रवाहिनी है, मूत्र मार्ग है, गर्भाशय नहीं है। नेक्स्ट कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? कौन से रोग के उपचार में जो है डायलिसिस किया जाता है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैंसर नहीं, दृष्टि वैषम्य नहीं, है ना, दृष्टि वैषम्य ये नहीं होगा। गुर्दे की खराबी, गठिया भी नहीं होगा। गुर्दे की खराबी, गुर्दे कहा जाता है गुर्दे की खराबी, तो आपको क्या हो जाएगा? जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, किडनी को ही गुर्दे कहा जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन वास डिफरेंस जो है डैश से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग, है ना, मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। तो क्या हो जाएगा? अंडकोश, वृषण, प्रोटेस्ट ग्रंथि और मूत्राशय। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मूत्राशय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की कारण गुर्दे की पथरी का निर्माण
करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। क्या है प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? खून से शुद्धिकरण से संबंधित है। दिल नहीं, पित्ताशय नहीं, गुर्दा, प्लीहा। तो गुर्दा हो जाएगा आपका सही जवाब, है ना, सी। क्वेश्चन नंबर 18, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं, है ना, नियंत्रित कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए मांसपेशी क्या है, मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 19 नंबर 19 नंबर डैश एक 20 सेमी लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है और डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? मूत्र मार्ग कहलाता है। बी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, है ना। मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या विचार करना है प्यारे दोस्तों? ऑप्शन ए में है कि वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है। वृक्क मतलब किडनी होता है। किडनी में उत्सर्जन अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय किडनीय धमनी से वापस जाता है। बी में है दूसरा में कि बोमन संपुट से निष्पादित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? तो ये दोनों सही है ना, एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा होता है? नाइट्रोजन जो है अपशिष्ट कौन सा होता है? तो यूरिया होता है। आपका सही जवाब ए हो जाएगा, यूरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो डायलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायलिसिस। ऑप्शन ए सही है। मनुष्य की शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, 22 नंबर हो गया है। 23 नंबर क्वेश्चन, उस विकल्प को चुने जो अन्य तीनों से अलग है। उस विकल्प को चुने जो अन्य तीनों से अलग है। तो कौन है? तो ऑप्शन ए निश्चल कनिकाय है। ऑप्शन ए सही है, निश्चल कनिकाय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कोरोनरी धमनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोरोनरी धमनी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे, मतलब वृक्क मतलब किडनी, जब किडनी कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? कौन सा जो है पदार्थ जमा हो जाता है? शरीर में वसा नहीं, शरीर में प्रोटीन नहीं, रक्त में शर्करा नहीं, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? यूरिया जो है किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो आंत नहीं, आमाशय नहीं, प्लीहा नहीं, गुर्दा, हाँ गुर्दा मतलब किडनी। आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? मानव गुर्दे का जो है सामान्य कार्य नहीं है। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण नहीं, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? कौन नहीं है प्यारे दोस्तों? तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना नहीं है। आपको बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले, क्या है अगला क्वेश्चन
मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? किसकी मौजूदगी के कारण मूत्र का रंग जो है पीला होता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए पित्त नहीं, लसिका नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं, तो किसके हो जाएगा? यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र पीला होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कृत्रिम गुर्दा जो है किडनी निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायलिसिस पर करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैनले का लूप का कार्य संबंधित है। हैनले का लूप का कार्य संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से। किससे? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 31 नंबर, मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ होता है। क्या होता है? तो यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 नंबर, एक व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन को ज़्यादा मात्रा में लेता है तो वह अधिकांशतः उत्सर्जित करेगा। अगर ज़्यादा मात्रा में अगर प्रोटीन लेगा, है ना, अपने भोजन में, डाइट में, तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? उसको अधिकांश उत्सर्जित क्या होगा? तो यूरिया अधिकांश उत्सर्जित होगा। यूरिया सबसे ज़्यादा क्या होगा? उत्सर्जित होगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? यूरिया हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? तो हीमोडायलिसिस कहलाती है। ऑप्शन डी करेक्ट है, हीमोडायलिसिस कहलाती है। ठीक है, 33 नंबर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन, क्या अपोहन या डायलिसिस वृक्क की सामान्य कार्य प्रणाली प्रभावित होने पर रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए की जाने वाली एक प्रक्रिया है। अपोहन या डायलिसिस के चरण नीचे दिए गए हैं लेकिन वे सही क्रम में नहीं हैं। कौन सा विकल्प इन चरणों के सही क्रम को दर्शाता है? कौन सा जो है क्रम उस सही अति को दर्शाता है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में है कि लाइन के सिरा, है ना, रोगी के रक्त को अपोहन तरल है ना युक्त टैंक से गुजारना। सी है धमनी से लाइन। डी है रक्त के अपशिष्ट उत्पाद अपोहन तरल में रह जाते हैं। नेक्स्ट अगला ई में कि अपोहन तरल का प्रसारण दाब अपशिष्ट को छोड़कर रक्त के सामान्य होता है। तो आपका सी जो है सही हो जाएगा, बिल्कुल सी बी ई डी ए, है ना। कौन कौन हो जाएगा सही क्रम? क्या क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो पहले हो जाएगा सी, पहला सी, उसके बाद बी, है ना, पहले धमनी से लाइन होगा, उसके बाद रोगी के रक्त को अपोहन तरल युक्त टैंक से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा ई, हो जाएगा अपोहन तरल का प्रसारण दाब अपशिष्ट को छोड़कर रक्त के समान होता है। उसके बाद डी में हो जाएगा रक्त के अपशिष्ट उत्पाद अपोहन तरल में रह जाते हैं। उसके बाद ए हो जाएगा ऑप्शन लाइन के सिरा हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? आपका सही बिल्कुल सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर आ जाइए। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन जो है प्यारे दोस्तों गलत है? तो वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक स्थित होते हैं, है ना, एक एक स्थित होते हैं। बी में है कि मानव उत्सर्जन तंत्र में एक वृक्क युग्म, एक मूत्रवाहिनी युग्म, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है। सी प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्यंदन इकाइयाँ मौजूद होती है जो एक साथ बंधी हुई होती है। ठीक है, सी हो गया। डी में है सामान्य एक स्वस्थ वयस्क के वृक्क में आरंभिक निस्यंदन लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है। तो आपका सही हो जाएगा जवाब सी हो जाएगा। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्यंदन इकाइयाँ मौजूद होती है जो एक साथ बंधी होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 36, एक वयस्क मानव मूत्र में डैश होता है। एक वयस्क मानव मूत्र में क्या होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होता है, 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होता है। तो 100% हो गया, तो ऑप्शन ए क्या हो गया? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोमेन संपुट जो है, बोमेन कैप्सूल है ना, कैप्सूल डैश को ढके रहती है। किसको ढके रहती है? तो प्लेटलेट्स, वृक्काणु है ना, और न्यूरॉन या केशिका गुज। तो आपका हो जाएगा केशिका गुज, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हीमोडायलिसिस में कई अर्ध परागमय स्तर युक्त नलिकाएं होती है जो एक तरल पदार्थ से भरे टैंक में निलंबित होती है। इस तरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है प्यारे दोस्तों सत्य है? चलते हैं देखते हैं। इसका संघटन रक्त के समान होता है सिवाय इसके कि इसमें अधिक हेपरिन होता है। बिल्कुल नहीं होगा, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। इसका प्रासरण दाब रक्त के समान होता है और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट से रहित होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पशु जनित नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद नहीं है? कौन सा नहीं है? तो यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। तो आपका सही जवाब लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर आते हैं प्यारे दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बने रहिए क्लास में शुरू से लास्ट तक। क्या है? खेलते समय रवि के घुटनों में चोट लग गई। जब खेल रहा था तो उस समय रवि के घुटने में क्या हो गया? चोट लग गई, जिसमें खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया था और एक गहरे लाल रंग के थक्के ने घाव को भर दिया था। किस प्रकार की कोशिकाएं रक्त का थक्का जमने में मदद करती है? किस प्रकार का प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन ए लाल रक्त कणिकाएं, बी इस क्या है इओसिनोफिल्स हो जाएगा, सी हो जाएगा प्लेटलेट्स, डी हो जाएगा लिम्फोसाइट्स। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्लेटलेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 41, मानवों में केशिका गुच्छ है ना, ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है? मानवों में केशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ? यकृत में नहीं, अस्थिमज्जा में नहीं, गर्भाशय में नहीं, तो वृक्क में। आपको ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, मनुष्य का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है तो कौन? छोटी आंत। ऑप्शन ए करेक्ट सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा कि इनमें से कौन से मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं? मतलब मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं कौन? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2 वृक्क, 2 मूत्रवाहिनी, 1 मूत्राशय और 1 मूत्र मार्ग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अगला। अगला क्वेश्चन है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र नीचे दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसके ए और बी द्वारा नामांकित भागों के कार्यों को निरूपित करता है। तो देखते हैं कौन करता है प्यारे दोस्तों। तो चलिए ए है और बी है। ठीक है, तो मूत्र का निर्माण, बी मूत्र को संग्रहण के लिए ले जाना। क्या है प्यारे दोस्तों? ले जाना। तो बिल्कुल क्या है? सही है, तो ऑप्शन ए सही है। ए मूत्र का संग्रहण, बी मूत्र का निर्माण करना बिल्कुल गलत है। ए मूत्र का निर्माण, बी मूत्र का संग्रहण नहीं होगा। ए मूत्र का निर्माण, बी मूत्र का शरीर से बाहर निष्कासन नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 45 नंबर। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्कों में आरंभिक निस्यंदन क्या है? निस्यंद लगभग 10 प्रतिदिन होता है। कितना होता है? 160 लीटर नहीं, 150, 130, 180 लीटर। बिल्कुल सही है ना। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्कों में आरंभिक निस्यंदन लगभग 10 प्रतिदिन होता है, 180
एल होता है, मतलब लीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज यूरिया, है ना, हाउ इज यूरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड बाय एन क्या है, ब्लड बाय आर्टिफिशियल किडनी, है ना, आर्टिफिशियल किडनी। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब बी हो जाएगा, बाय ऑस्मोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाय ऑस्मोसिस हो जाएगा, ठीक है। डी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है। महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है तो मूत्र मार्ग होगा आपका सही जवाब, ठीक है। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 47 का हो गया। चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। चलिए, मानव शरीर में मूत्र निर्माण के दौरान घटित घटनाओं का अनुक्रमण इनमें से कौन सा है। मानव शरीर में मूत्र निर्माण के दौरान घटित घटनाओं का अनुक्रमण इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए हो जाएगा क्या है, निस्यंदन, पुनः अवशोषण, क्या है, स्त्रावन हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर 49, निम्नांकित आकृति मानव के वृक्काणु है ना क्या है, न्यूफ्रॉन को दर्शाती है। कौन सा भाग संग्रह नलिका है। कौन सा भाग जो है संग्रह नलिका है। तो चलिए प्यारे दोस्तों देखते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी क्षेत्र ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षेत्र ए वाला क्षेत्र जो है ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, वाष्पोत्सर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होता है। वाष्पोत्सर्जन जो है मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होता है। तो आपका सही जवाब ए हो जाएगा, अंतःकोशिकीय अंतरालों पर नहीं होता है, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन, वृक्कों में क्या है प्यारे दोस्तों, वृक्कों में मूत्र के निर्माण में शामिल दी गई तीनों प्रक्रियाओं का सही अनुक्रमण निम्न में से किस विकल्प में दिया गया है। किस विकल्प में दिया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए चयनात्मक, पुनः अवशोषण, निष्कासन, निस्यंदन नहीं होगा। बी चयनात्मक, पुनः अवशोषण, निस्यंदन, निष्कासन नहीं होगा। निस्यंदन, चयनात्मक, पुनः अवशोषण और निष्कासन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपको 51 नंबर सी आपको सही है, ठीक है। 52 नंबर, यूरिन इज कंपोजेड ऑफ, है ना, यूरिन इज कंपोजेड ऑफ डैश वाटर, है ना, क्या होगा। तो 95% वाटर है ना, कंपोजेड वाटर है। तो आपको बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है। मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है तो मूत्रवाहिनी, है ना, मूत्रवाहिनी हो जाएगा, यूरेट्रस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि वृक्क मनुष्य में उत्सर्जन और प्रासरणनियमन का एक अंग है। वृक्कों द्वारा निम्न में से किन दो पदार्थों का नियमन किया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जल और लवण। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में मूत्र की औसतन कितनी मात्रा उत्सर्जित करता है। एक वयस्क मनुष्य जो है 24 घंटे में मूत्र की औसतन कितनी मात्रा उत्सर्जित करता है। कितनी मात्रा उत्सर्जित करता है। तो ऑप्शन ए 1 लीटर से लेकर 1.8 लीटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 55 का हो गया। चलते हैं 56 नंबर, ठीक है। 56 नंबर लास्ट पेज है इसका, इसी में समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए ठीक है। 56 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है? वृक्क द्वारा जो है पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है, तो कौन है? लवण, क्रिएटिनिन। क्या हो जाएगा? क्रिएटिनिन हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार दरोगा और ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्या होगा? क्रिएटिनिन हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर। डैश का प्राथमिक उत्सर्जित उत्पाद यूरिक अम्ल है। क्या है? यूरिक अम्ल है पक्षियों का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पक्षियों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 58 नंबर। स्थलीय जानवरों में गैसीय विनियमन विसरण की क्रिया द्वारा होता है। स्थलीय जानवरों में गैसीय विनिमय विसरण की क्रिया द्वारा होता है। इन जानवरों में से श्वसन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है प्यारे दोस्तों सत्य है? तो आपका हो जाएगा विसरण इनकी त्वचा से होता है। बिल्कुल सही है। इनकी त्वचा कोमल और संवेदनशील होता है, जो गैसीय विनिमय को सक्षम बनाती है। बिल्कुल सही है। और इनमें वायु के प्रवाह के लिए मार्ग होते हैं। बिल्कुल सही है। इसकी त्वचा का क्षेत्रफल कम होता है, लेकिन श्वसन के लिए पर्याप्त रक्त प्रवाह होता है। नहीं, तो ऑप्शन ए बी सी तो किस में है? और ए बी सी ऑप्शन ए में सही है। बिल्कुल ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा